वो डिवाइस चमकने लगता है और सीधे जैमी के चेहरे पर आ जाता है। तब रूडी उसे हटाने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे बिजली का झटका लगता है और वो दूर गिर जाता है। इसके बाद वो डिवाइस जेमी के कपड़ों के नीचे घुस जाता है और उस डिवाइस से कीड़े की तरह पैर निकल आते हैं, जो कि जेमी को छत पर चिपका देते हैं। और फिर जेमी की बॉडी के चारों ओर एक कवच बनने लगता है और जेमी एक सुपर हीरो की तरह दिखाई देने लगता है। साथ ही उसके सूट पर AI सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तभी अचानक वो सूट छत को तोड़ते हुए जेमी को स्पेस में ले जाता है। यहाँ जेमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो सूट जेमी को वापस नीचे लाता है और उसे गाड़ियों से बचाते हुए शहर के चारों ओर घुमाता है। तभी जेमी एक बस के सामने आ जाता है, जिससे वो सूट एक स्पेशल शीट बनाकर उस बस को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद जेमी वापस घर आ जाता है और वो सूट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जेमी की बॉडी में एक भी घाव नहीं है, पर वो सूट के कारण बेहोश हो जाता है। जब जेमी होश में आता है तो वो देखता है कि वो स्कैरब डिवाइस उसकी पीठ में घुसा हुआ है। इस बात से घबराकर जेमी पुलिस को बुलाने का सोचता है, लेकिन रूडी मना करता है और कहता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो जेमी को चोर समझेगी। इसके बाद जेमी जेनिफर को ढूंढने जाता है, जिस दौरान वो देखता है कि कुछ लोग जेनिफर का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जेमी उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले आता है, जहां जेनिफर बताती है कि स्कैरब डिवाइस बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसलिए विक्टोरिया अपने ओमैक प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहती है। जेमी के पूछने पर जेनिफर उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि इस डिवाइस ने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन हमें इस बात का जवाब कॉर्ड टावर में रखी एक चाबी से मिल सकता है। इसलिए रूडी जेमी और जेनिफर को कॉर्ड टावर तक ले जाता है, जहां वो कैमरों को हैक करने के लिए एक जैमिंग डिवाइस लगा देते हैं। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटकता है, तब वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और उस चाबी को चुरा लेते हैं। ये चाबी एक घड़ी में बदल जाती है और जेनिफर देखती है कि ये घड़ी उसके पिता की थी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान इग्नेशियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसलिए जेमी का स्कैरब डिवाइस एक्टिव हो जाता है और वो इग्नेशियो से फाइट करता है। तब इग्नेशियो उस पर हमला करने के लिए अपने अधूरे ओमैक का यूज करता है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें जेमी को अपने सूट में मौजूद कई हथियारों के बारे में पता चलता है। यहाँ जेमी बहुत ही खतरनाक फाइट करता है और इग्नेशियो को मारने ही वाला होता है। तब जेमी उस AI सूट को रोकते हुए कहता है कि मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता हूँ। तभी अचानक रूडी और जेनिफर एक गाड़ी से भागने लगते हैं, जिससे इग्नेशियो उन्हें शूट करने लगता है। इसलिए जेमी गाड़ी के पास चला जाता है। ये देख इग्नेशियो जल्दी से उठता है और जेमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूडी इग्नेशियो को हिट करके जेमी को बचा लेता है और फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों जेनिफर की पुरानी हवेली में पहुंचते हैं, जहां घड़ी का यूज करके वो एक सीक्रेट लेयर तक पहुंचते हैं। यहाँ जेनिफर को पता चलता है कि उसके पिता शहर के सुपर हीरो थे, जिन्हें ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने स्कैरब की मदद से शहर में हो रहे क्राइम को खत्म करने के लिए बहुत सारे गैजेट और टेक्नोलॉजी बनाई थी। इधर रूडी एक पुराने कंप्यूटर में जेमी की प्रॉब्लम का हल ढूंढता है। वहीं जेमी बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी बॉडी में ब्लू कलर का चमकता हुआ एक घाव बन गया है। इसका मतलब था कि स्कैरब धीरे धीरे जेमी के शरीर के साथ खुद को जोड़ रहा है, लेकिन ये घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। फिर जेमी बाहर आता है और देखता है कि जेनिफर अपने पिता को याद करते हुए दुखी हो रही है, इसलिए वो उसे संभालने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी रूडी उनसे कहता है कि मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे मुझे पता चला है कि जब तक जेमी जिंदा है तब तक स्कैरब को जेमी की बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता, और ये स्कैरब किसी भी कीमत पर अपने हीरो की रक्षा करेगा। ये जानकर जेमी घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से फंस गया है। तब रूडी उसे समझाता है कि तुम्हें स्कैरब ने किसी कारण से चुना होगा। इस बीच विक्टोरिया को पता चल जाता है कि जेमी के पास स्कैरब है, इसलिए वो जेमी को पकड़ने के लिए उसके घर पर प्राइवेट मिलिट्री भेजती है। तब जेमी, जेनिफर और रूडी विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को अपने घर की ओर बढ़ते हुए देख लेते हैं। इसलिए जेमी सूट की पावर का यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका सूट एक्टिव नहीं होता है। तभी जेमी को ध्यान आता है कि स्कैरब हमेशा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए जेमी बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे सूट अचानक से एक्टिव हो जाता है और फिर जेमी अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर विक्टोरिया के सैनिक जेमी की फैमिली को घर से बाहर खींचकर उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जेमी वहां आ जाता है और कुछ सैनिकों को धक्का देकर गिरा देता है। दूसरी ओर विक्टोरिया जेमी के सूट की पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने सैनिकों से जेमी की फैमिली को टारगेट बनाने का कहती है। तब जेमी अपनी शील्ड को एक्टिव करता है और अपनी फैमिली को गोलियों से बचा लेता है। इसके बाद जेमी अपने AI से ऐसे हथियार मांगता है जिससे किसी की जान न जाए। इस हथियार से जेमी सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। इस बीच उसकी फैमिली वहां से भागने लगती है, जिस दौरान मिलाग्रोस गिर जाती है। जब अल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, तब एक सैनिक अल्बर्टो पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ विक्टोरिया का बॉडीगार्ड इग्नेशियो जेमी को अपने निशाने पर ले लेता है और उसे शूट करने वाला होता है कि तभी जेमी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। जिस दौरान इग्नेशियो ब्लू बीटल को कमजोर करने वाली टेक्नोलॉजी से अटैक करके जेमी को नीचे गिरा देता है। थोड़ी ही देर में जेमी के घर को ब्लास्ट करके जला दिया जाता है। यहाँ जेमी अपने पिता को मरते हुए देख रहा था, पर वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब इग्नेशियो जेमी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम जेमी की फैमिली को देखते हैं, जो कि अल्बर्टो के मरने से बहुत दुखी थे। तब ग्रैंडमा सबको हौसला देते हुए कहती हैं कि हमें रोने की बजाय जेमी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वहाँ जेनिफर आती है और पूरी फैमिली को अपने पिता की उस जगह पर ले जाती है जहाँ उन्होंने बग नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जिससे बहुत ही स्पीड से उड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन्हें यहाँ लड़ने के लिए कई गैजेट्स मिलते हैं, जिसमें मिलाग्रोस कुछ गैजेट्स के साथ एक ग्लव वाला गैजेट भी उठा लेती है। वहीं ग्रैंडमा और रोसियो दूर से हमला करने वाले हथियारों को चुनती हैं। इसके बाद वो पाको आइलैंड पर बने फोर्ट पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। दरअसल इस फोर्ट में विक्टोरिया जेमी की बॉडी से स्कैरब निकालने वाली थी, इसलिए वो जेमी को एक मशीन से जोड़ती है और उसे ओमैक के डेटाबेस में डाल देती है। इस प्रोसेस में जेमी की मौत भी हो सकती थी। इसके अलावा इग्नेशियो की बॉडी के कवच को भी इसी मशीन से जोड़ा गया था, ताकि स्कैरब का सारा डेटा इग्नेशियो के सूट में आ सके। अब जैसे ही प्रोसेस चालू होती है तो जेमी दर्द से चिल्लाने लगता है और कोमा में चला जाता है। तब उसे आफ्टर लाइफ के
के विजन आते हैं जिसमें जैमी अपने पिता अल्बर्टो से मिलता है, जहां अल्बर्टो उसे बताता है कि ब्लू बीटल को अपनाना ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है। इसके बाद जैमी कोमा से बाहर आ जाता है और स्कैरब को पूरी तरह से अपना लेता है, लेकिन तभी उसके स्कैरब के कोड्स इग्नासियो के सूट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इग्नेसियो का ओमैक सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस बीच रूडी फोर्ट पर बग एयरक्राफ्ट को गिरा देता है, जिससे सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर ये एयरक्राफ्ट बग बहुत मजबूत था, जिस वजह से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता था। साथ ही बग एयरक्राफ्ट अपने पैरों से सैनिकों को मारता है। इसी बीच रूडी एक स्पेशल बटन को दबाता है जिससे बग नीला धुआं छोड़ता है। इस धुएं के कारण सैनिक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मिलाग्रोस और जेनिफर फोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ओमैक सूट का एक बड़ा सेट मिलता है जो कि स्कैरब की इन एनर्जी ले रहे थे। इसलिए वो एक गैजेट की मदद से इस सेट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे फोर्ट का एक हिस्सा गिर जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इधर लैब में जैमी को होश आता है, लेकिन वो सूट का यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसका सिस्टम रिब्यूट हो रहा था। इसी दौरान जोस को समझ आ जाता है कि विक्टोरिया के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो जैमी का साथ देता है और उसे वहां से भगाने के लिए गेट खोल देता है, पर इग्नेसियो उसे देख लेता है, इसलिए वो जोस को मार डालता है। तभी लैब में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इग्नेसियो विक्टोरिया को बचा लेता है, जिसके बाद विक्टोरिया जेनिफर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर जैमी के सामने बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, तब उसकी ग्रैंडमा वहां आ जाती है और गैजेट्स की मदद से उन सभी सैनिकों को एक झटके में हरा देती है। अब सभी बग के अंदर जाते हैं, लेकिन मिलाग्रोस और जेनिफर अभी भी वहां नहीं आए थे, इसलिए जैमी उन्हें बचाने के लिए वापस फोर्ट के अंदर जाता है। यहाँ मिलाग्रोस अपने ग्लव्स का यूज करके खुद को सैनिकों से बचा रही होती है, लेकिन सैनिक उसे जल्द ही घेर लेते हैं। तभी वहाँ जैमी आ जाता है और उसका सूट भी एक्टिव हो जाता है। अब जैमी इस सूट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए जैमी कुछ ही देर में उन सभी सैनिकों को हरा देता है। इसी दौरान इग्नेसियो वहां आ जाता है और जैमी को दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। जैमी किसी तरह खुद को बचाता है और फिर इग्नेसियो से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, जिससे वो दोनों लड़ते हुए स्पेस में चले जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हुए वापस जमीन पर गिरने लगते हैं। इस बीच विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बना लेती है और यहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन तभी जेनिफर अपने पिता का स्पेशल गन बॉम्ब हेलीकॉप्टर में डाल देती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर जेनिफर और विक्टोरिया बच जाती है। यहाँ जेनिफर स्कैरब के डेटा वाले डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे विक्टोरिया अब कभी भी स्कैरब जैसे डिवाइस नहीं बना सकेगी। इधर जैमी अपने सूट से अपनी इमेजिनेशन वाला एक हथियार मांगता है और उससे इग्नेसियो पर हमला कर देता है, लेकिन इग्नेसियो अपने वॉर एक्सपीरियंस का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान रूडी इग्नेसियो पर पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाता है, जिससे इग्नेसियो उसे शूट कर देता है। ये देखकर जैमी को बहुत गुस्सा आता है और वो इग्नेसियो से बदला लेने के लिए उस पर खतरनाक वार करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एआई उसे याद दिलाता है कि तुम किसी की जान नहीं लेना चाहते। इसके अलावा एआई उसे इग्नेसियो की पिछली यादें दिखाता है, जिससे पता चलता है कि इग्नेसियो भी उसी की तरह एक विक्टिम है, क्योंकि जब इग्नेसियो छोटा था तब कॉर्ड इंडस्ट्रीज के बॉम्ब ने उसके घर को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे उसकी मां की मौत हो गई थी। तब विक्टोरिया ने उसे ओमैक प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ रखने का फैसला किया था। यहाँ जैमी इग्नेसियो को छोड़ देता है, जिससे इग्नेसियो को एहसास होता है कि अब उसके पास विक्टोरिया के ऑर्डर्स को अनदेखा करने की पावर है। जिसके बाद इग्नेसियो विक्टोरिया के पास जाता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और पूरा आइलैंड ब्लास्ट होने लगता है। तब रूडी बग को लेकर आता है और जैमी और जेनिफर को बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और अल्बर्टो की मौत का शोक मनाते हैं। अब कुछ समय बाद जेनिफर कॉर्ड इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लेती है और न्यूज में अनाउंस करती है कि वो भलाई के लिए हर तरह की मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम करेगी। यहाँ जैमी और उसकी फैमिली अपने जले हुए घर में जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनके पास उनके सारे पड़ोसी आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच जेनिफर उनसे मिलने आती है और बताती है कि मैं रूडी जैसे अच्छे इन्वेंटर को कॉर्ड इंडस्ट्री में रखना चाहती हूँ और इसके बदले मैं पूरी फैमिली को पैसे दूंगी। इसके बाद जैमी जेनिफर को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। तब दोनों किस करते हैं और जैमी उसे लेकर उड़ जाता है। कहानी की एंडिंग में हम जेनिफर के पिता की जगह को देखते हैं, जहाँ अपने आप ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उसमें जेनिफर के पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अभी भी कहीं पर